अमरकंटक पहुंचे सांसद गजेंद्र सिंह पटेल। परिवार संग किया मां नर्मदा का विधिवत पूजन अर्चन। नर्मदा परिक्रमा के दौरान तीर्थराज अमरकंटक में किए दर्शन। स्वच्छता व संरक्षण का दिया संदेश। अमरकंटक खरगोन बड़वानी संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्री गजेंद्र सिंह पटेल अपनी धर्मपत्नी एवं परिवारजनों के साथ पावन मां नर्मदा की परिक्रमा करते हुए तीर्थराज अमरकंटक पहुंचे। मां नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक की पुण्य भूमि पर कदम रखते ही उन्होंने रामघाट में विधि विधान से मां नर्मदा के दर्शन कर पूजन पाठ एवं अर्चन किया तथा परिवार सहित नर्मदा मैया के चरणों में शीश नवाया। इस अवसर पर सांसद पटेल ने बताया कि उन्होंने 26 दिसंबर को ओंकारेश्वर से मां नर्मदा की पावन परिक्रमा यात्रा का शुभारंभ किया था। परिक्रमा के दौरान नर्मदा तट के प्रत्येक क्षेत्र, घाट एवं संगम स्थल पर उन्हें मां नर्मदा का अद्भुत, दिव्य और अलौकिक स्वरूप देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि यह मां नर्मदा की असीम कृपा और चमत्कार ही है कि उन्हें परिवार सहित यह पुण्य परिक्रमा पूर्ण करने का अवसर मिला। सांसद पटेल ने मां नर्मदा की महिमा का भावपूर्ण वर्णन करते हुए कहा कि नर्मदा जल कंचन सा निर्मल, स्वच्छ एवं अमृततुल्य है। यह केवल जीवनदायिनी नदी ही नहीं, बल्कि भारत की सनातन संस्कृति, आस्था और आध्यात्मिक चेतना की जीवंत धारा है। नर्मदा मैया का प्रत्येक कण भक्तों को शांति, शक्ति और सद्भाव का संदेश देता है। पूजन अर्चन के उपरांत सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने जनमानस से मां नर्मदा की स्वच्छता और संरक्षण के लिए भावनात्मक अपील की। उन्होंने कहा कि मां नर्मदा को स्वच्छ, निर्मल और अविरल बनाए रखना हम सभी का सामूहिक दायित्व है। घाटों, तटों और आसपास के क्षेत्रों में साफ सफाई बनाए रखकर ही हम मां नर्मदा की सच्ची सेवा कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जब मां नर्मदा अपनी कलकल ध्वनि के साथ निरंतर प्रवाहित होती हैं, तो वह न केवल प्रकृति को जीवन देती हैं, बल्कि मानव जीवन को भी आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देती हैं। ऐसे में प्रत्येक नागरिक को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह मां नर्मदा की पवित्रता और गरिमा को अक्षुण्ण बनाए रखने में अपना योगदान अवश्य देगा। मां नर्मदा जी के परिक्रमा में रहते रहते मैं मेरे लोकसभा क्षेत्र की जनता से यही आग्रह करूंगा कि मां नर्मदा जिस निर्मल धारा से बह रही है, ये एक जीवनी वाली नदी है, जीवंत नदी, और कलकल बहने वाली एक जीवित नदी का पूरे देश भर में एक ही मां नर्मदा है जो जिसका जीवन है। इसलिए वो स्वच्छ रहे, वो निर्मल रहे, इसकी जिम्मेदारी हम सबकी है, क्योंकि मां अपने रूप में और अपने धरा पर बह रही है, इसलिए उसकी संरक्षण करना, उसकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी हम सब पे है। इसलिए इसके घाटों के दोनों तरफ पे स्वच्छता रहे, दोनों तरफ के जो गांव हैं वहाँ का दूषित पानी मां नर्मदा में न मिले, यही मैं आग्रह इस नर्मदा तट के दोनों दिशाओं में बसने वाले समस्त जनमानस से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि हम सबका सौभाग्य है कि हम सब माँ के शरण में हैं और माँ हमारे पास से धरा धरा बह रही है। इनका दर्शन करने का हम सबको सौभाग्य मिल रहा है। इसलिए स्वच्छ रहे, निर्मल रहे, तो जीवन पर्यंत हमको आशीर्वाद देती रहे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। हमारे बीच में खरगोन बड़वानी के लोकप्रिय सांसद गजेंद्र पटेल जी हैं, नर्मदा परिक्रमा पर निकले हैं। हम उनसे बात करना चाहेंगे कि नर्मदा परिक्रमा में कितने लोग हैं, कब से चले हैं और क्या उद्देश्य है। नर्मदे हर, मैं गजेंद्र सिंह पटेल खरगोन बड़वानी से सांसद हूं और जनजातीय समुदाय का एक सदस्य हूं। निश्चित तौर पर मैंने मां नर्मदा की परिवार और कुटुंब के साथ परिक्रमा उठाई है। मेरे साथ लगभग 50 परिवारजन उपस्थित हैं और यह सभी मेरे कुटुंब परिवार के लोग हैं। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे भांजे, मेरे दामाद, तमाम प्रकार के हम सब परिवार के जन 26 तारीख से ओंकारेश्वर की धरती से हमने बाय बस परिक्रमा शुरू करी। आज मैं अमरकंटक की पावन धरा पर हूँ, जहाँ पर मां नर्मदा जी का उद्गम स्थल है। निश्चित तौर पर विभिन्न प्रकार के दर्शन करने का अवसर मिल रहा है। माँ की जो आराधना के साथ में माँ के जो चमत्कार हैं वो देखने का अवसर मिल रहा है। निश्चित तौर पर इतना आनंदित हो रहा है कि कोई काम याद नहीं आ रहा है, सिर्फ माँ की आराधना ही याद आ रही है और इस प्रकार की आराधना का आनंद हम सभी पूरे कुटुंब परिवारजन उठा रहे हैं। अपने परिक्रमा यात्रा में और कुछ अनुभव, कैसे अनुभव रहे? निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि जब से हमने माँ की आराधना शुरू करी है तो माँ की भक्ति के साथ में माँ की आराधना, माँ की शक्ति, माँ का आशीर्वाद हमको जगह जगह पर देखने को मिल रहा है। जो मन में इच्छा होती थी वो आगामी समय में मिल भी जाता था। निश्चित तौर पर
माँ के दर्शन करने का अवसर भी समय समय पर मिल रहा है और जितनी माँ की जो उत्पत्ति हुई है, माँ के जो चमत्कार हुए हैं, वो सब देखने का और सुनने का अवसर मिल रहा है। कई प्रकार के साधु संत साध्वी, कई प्रकार के आश्रम और कई प्रकार के भोजन भंडारे का भी अवसर देखने को मिला है। निश्चित तौर पर माँ के दोनों छोरों पर जनजाति समुदाय के लोग निवास करते हैं और जनजाति समुदाय ने भी माँ के आशीर्वाद से अपने जीवन प्रचलन को जिया है और समय समय पर जनजाति समुदाय भी माँ की सेवा में लगे, परिक्रमावासियों की सेवा करने में लगे हुए हैं। नाम बताएं। मैं गजेंद्र सिंह पटेल, मैं बड़वानी से। धन्यवाद।